मुल्तान में हुआ इंतहाई अफसोसनाक वाकया। 8 साल बच्ची हमसायों के घर गई तो उसने ऐसा क्या देखा कि हमसायों ने इस बच्ची को कत्ल करके सोफे में सलाई कर दिया। 3 दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था और बाद में मालूम पड़ा कि वो हमारे अपने पड़ोसी निकले। सोफा था उसके अंदर उन्होंने दबाई हुई थी, ऊपर से सिलाई लगाई हुई थी। मुल्तान शीतलमाड़ी की हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जब 8 से 9 साल बच्ची जिसका नाम मलाइका नवीद था, जिसको उसके अपने ही हमसायों ने मुबैना तौर पर घर में रख कर कत्ल कर दिया और उसको सोफे के अंदर सी दिया, रख दिया ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि जैसे ही बच्ची के गुम होने की खबर सोशल मीडिया पर भी और पुलिस को भी पता चलती है तो पुलिस जो है वो मौके पर इन एक्शन होती है और पुलिस जो है इस पूरे इलाके की नाकाबंदी भी कर लेती है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि फिर जब नाकाबंदी होती है तो फिर उस लाश को यहाँ से निकालना उन मुल्जिमान के लिए जो था वो काफ़ी मुश्किल था। फिर क्या हुआ कि फिर 2 या 3 दिन गुजरने के बाद जब घर में स्मेल फैलती है तो पता चलता है कि हमसाये के घर से ये लाश जो है वो मिल गई है। फिर मुख्तलिफ मफरूज़े और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर खबरें भी जो हैं वो मुबैना तौर पर चल रही हैं। कोई कहता है कि आशना के साथ बच्ची ने देख लिया, तो कोई मुख्तलिफ चीज़ें जो इस वक्त बता रहा है, तो कहीं पर मुबैना तौर पर ज़्यादती का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और बाद में इस बच्ची को मार दिया जाता है। तो इस हवाले से ये वो घर भी है, आप मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो देख सकते हैं कि इस वक्त इस घर को बिल्कुल लॉक कर दिया गया और मुल्ज़िमान को भी जो शीतलमाड़ी थाना हदूद है वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अहले खाना से बात भी करते हैं, उनके हालात भी बताते हैं कि इस वक्त मलाइका नवीद के जो अहले खाना है वो इस वक्त किस हालत में है, किस कर्ब में है, वो तमाम हकाइक भी आपके सामने रखते हैं। अब तक क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? और कहा जाता है, मुझे पता चला है कि आप जो थे वो आउट ऑफ कंट्री थे और जब आपको पता चला कि आपकी बेटी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है तो जाहिर है कि बाप है नहीं रहा गया, तो वापस आए, तो क्या मामला? जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जब मैं वहाँ पे था और उन लोगों ने मुझे बोला कि बताया ना इन लोगों ने कि मेरी बेटी अगवा हो गई है। 3 दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था और बाद में मालूम पड़ा कि वो हमारे अपने पड़ोसी निकले, पड़ोसी, और वो भी उनसे ऐसा भाईचारा था कि जैसे बहनें बनी हुई थी वो, और उसने मेरी बेटी को पकड़ के उसने कत्ल कर दिया। और फिर मुझे मालूम पड़ा तो फिर मैं वहाँ से जल्दी से पहुँचा हूँ, सऊदीया से यहाँ पे आया हूँ और पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो कर लिया मगर अभी कुछ मालूमात नहीं पड़ रही उनकी कि क्या केस चल रहा है। ये हमसाये थे, को पता नहीं था कि ये इतने जालिम भी हो सकते हैं, जो जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था पहले से? नहीं जी, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो एक दूसरे घर में आना जाना और बिल्कुल पड़ोस में जो रह रहे थे तो बहुत मतलब अटैचमेंट थी और बच्चे भी उनको आप ही करके बुलाते थे। वो सोफे के अंदर सी के रखा हुआ था बच्ची को, तो जब ये चीज़ें पता चली तो क्या जज्बात थे? बहुत मतलब उसकी डेड बॉडी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और सोफे के अंदर उन्होंने बहुत मतलब उसको सिलाई करके और मतलब मक्खियाँ तक जब बिन बनाई, जब उसमें स्मेल आई है तब जाके पुलिस को मालूम पड़ा कि यहाँ पे ये मर्डर हो चुका है। सबसे पहले तो ये गम ऐसा है कि इसको पूरा नहीं किया जा सकता कि ज़ाहिर है कि एक मासूम जान इस दुनिया से रुखसत हो गई है और इस बुरे तरीके से हुई कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हमसाये थे, रोज़ मिलनसाज भी थे, आप जैसे कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, अंदाज़ा था कि वो इतना बड़ा चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसी होगी, कि वो देखने में भी ऐसी नहीं लगती थी कि वो ऐसी होगी। बिल्कुल चेहरा भी उसका इतना मासूम चेहरा था कि हम लोग ने उसको अपनी बेटी बना के अपने हम घर में बिठा के खाना खिलाते थे कि वो इतनी ज़ालिमा निकली और इतनी जुल्म किया उसने हमारी बच्ची से कि इंतहा का जुल्म के बता भी अपने दिल से भी नहीं बता सकते कि उसने हमारी बच्ची के साथ कैसे जुल्म किया। और हमें मरीम नवाज से ये है कि आप मरीम नवाज पंजाब की माँ है तो हमें इंसाफ चाहिए और डायरेक्ट आपसे मिलें और हमें इंसाफ दिलाएं। पंजाब पुलिस ने हमारे साथ बहुत सपोर्ट की है, बहुत ज़्यादा की है, हम उनका आसान नहीं दे सकते। कितने अरसे से ये आपके साथ रह रहे हैं? 3 साल हो गए उनको, लड़की को शादी होके आए हुए, मगर उससे पहले जायद उनकी अपनी है यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? हस्बैंड यहीं पे रहते हैं। तो ये आपको कब पता चला कि ये पूरा वाकया हो गया? क्या ये वाकया दिन का था या शाम का था? बच्ची किस वक्त गायब हुई? बच्ची शाम को 6 बजे के टाइम। शाम को 6 बजे। इनके हस्बैंड क्या काम करते हैं? इनके हस्बैंड, उनका कहना है कि मेरे हस्बैंड वॉशिंग का काम करते हैं, इसका सोफों की वॉशिंग का काम करते हैं। जब मौके पे हमारी बच्ची बरामद हुई है इनसे तो प्रेशर डाला गया, तो उनको वो कहना था कि मेरी मियाँ इस्लामाबाद में काम कर रहा है। तो मैंने उनको जाके बोला अपने मियाँ को यहाँ बरामद करके दो, मैं तो आगे से बोल रही है मेरा मियाँ नहीं आ सकता। तो अभी तक उनके मियाँ भी गिरफ्तार हुए हैं या उन्हें पता चला कि वो कहाँ पे? नहीं, अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए। उनका कज़न था जिन पे हमें थोड़ा सा डाउट था,
वो भी साथ उनको किए गिरफ्तार, मगर डाउट था क्योंकि वो उस टाइम उनके मौके घर पे आए थे तो उन्होंने बोतल पिलाई थी बच्ची को, कि वो आए थे तो वो बोतल लाए थे और उन्होंने बोतल पिलाया। हमारी बच्ची वहीं पे थी, हमारी मौजूदा 2 बच्चियां वहाँ पे थी और बच्ची ने, एक बच्ची को आधा गिलास उन्होंने दिया, जिस बच्ची को उन्होंने मारा गया उसको पूरा गिलास दिया। बच्ची को घर पे मौजूदा लेके आइए वापसी बोतल पिला के। तो लड़का जो था उसका बयान जब हमने पूछा तो लड़का कह रहा है मैं 3 बजे घर से गया हूँ, और लड़की कह रही थी ये 5 बजे घर से गया है। जब वो वापसी हमारे घर ला रही है तो घर पे बिठा के उसने चावल भी खिलाए हैं, खाए हैं उस बच्ची के साथ बैठ के, और बकायदा बच्ची के बाल बनाए हैं। खुद चली गई हमारी बच्ची, उसके पीछे चलती हुई गई है। जब बच्ची घर में बैठ के उसने चावल खाए हैं, हमारी बच्ची अगवा करने से पहले मुसलसल आधा 1 घंटा पहले वो बैठ के चावल खा के गई। पहले बोतल पिलाया, घर पे लेके आई है, फिर वो वापस लेके गई है। हमारी बच्ची पीछे चलती हुई उसके साथ गई है। तो उसकी दूसरी बहन ने उसको आवाज दी है दरवाजे से, मलाइका अंदर आ जाओ। तो मलाइका ने बोला मैं अंदर नहीं आ रही, अभी मैं बाहर खड़ी हूँ। वही पता चला कि मलाइका, उनकी वालदा बाहर गई थी। जब वो घर आई तो उन्होंने पूछा कि मलाइका कहाँ है, चीज लाई थी, वो बाहर गई थी हॉस्पिटल अपनी कजन का करने के लिए। तो वो जब घर पे आई तो उन्होंने पूछा मलाइका कहाँ है। 6 बजे का टाइम था, मगरिब से थोड़ी देर पहले। तो जब उन्होंने पूछा कि मलाइका कहाँ है, मलाइका को ढूंढो, तो मलाइका को ढूंढने लग गए। तो मलाइका 10 मिनट पहले ही बाहर गई थी वालदा के आने से। तो जब उन्होंने मलाइका को ढूंढने लग गए तो मलाइका बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मिली। कितने बच्चे थे नवीद भाई के? उनके 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां 1 बेटा है। और एक बेटी जो इस वक्त, ये सबसे बड़ी थी, छोटी थी, क्या था? छोटी थी, 5वें नंबर पे थी। जो इल्जामात आपके हैं, ज़ाहिर है कि एक पूरा सीना आपने खुद वो आंखों से देखा, तो क्या मुतालबा करना चाहिए? बस मुझे इंसाफ चाहिए, मरियम नवाज यहाँ पे आए और मुझे दे, मैं उनको खुद मारूंगी। अभी तक जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आप सेटिस्फाई हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई किएगी, बस उनको ले गए और पैसा खाएंगे और छोड़ देंगे उनको। मुझे नहीं लगता वो। मलाइका पढ़ती थी? जी 1 क्लास में। 1 क्लास में। तो आपको अंदाजा नहीं था कि जो इल्जाम आपका है कि मुबैना तौर पर के जो हमसाए हैं वो ऐसा कर सकते हैं? कभी कुछ सोचा था? नहीं, 4 साल से रह रही है, 4 साल से हमारे घर आती थी, दोस्त बनी हुई थी हमारी, ऐसा रहती से घर का अफराद हो। क्या मुतालबा है? आप मरियम नवाज साहबा से अपना मुतालबा भी करेंगे? बस वो यहाँ पे आए, हमें इंसाफ दिलवाए। नासिर साहब, सबसे पहले तो अल्लाह पाक की मर्जी, ज़ाहिर है कि कोई भी काम अल्लाह की रज़ा के बगैर नहीं है, तो उसकी मर्जी जो है वो बेशक एक जान थी, वो नन्ही जान थी जो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। क्या हुआ, कैसे पता चला, क्या आंखों देखा हाल था, वो ज़रा बयान करें। आंखों देखा हाल ये है कि काफ़ी दिनों से हम लोगों ने जब 2-3 दिन ढूंढा ना मिली, तो पुलिस पहले दिन से ही आ गई थी। तो पहले दिन से ही पुलिस ने बहुत एफर्ट की है, उन्होंने ढूंढा। जब वो लाश मिली है ना हमारी आंखों के सामने, उन्होंने लेके गए, हमें दिखाया उन्होंने। सिर्फ मैं ही मौके पे मौजूद था, यानी अंदर लेके गए थे मुझे, पुलिस ने दिखाया मुझे। और उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन देखो पुलिस वाले क्या करते हैं हमारे साथ। आपने क्या देखा कि जब अंदर आपको पुलिस साथ लेकर गई, तो ज़ाहिर है कि आपके वो हमसाये भी हैं, वो आंखों देखा हाल क्या? आंखों देखा हाल ये है कि जो पुलिस वाले अंदर गए, उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को तो रिकवर किया, जो अंदर बैठे हुए थे ना लोग, उनको लेके गए। फिर मुझे लेके गए, दिखाया वो जो सोफ़ा था उसके अंदर उन्होंने दबाई हुई थी, ऊपर से सिलाई लगाई हुई थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने और टीम मंगाई, उन्हें बाहर निकाली लाश। मैंने देखी है, तस्वीर वगैरह हमने नहीं बनाई, कोई वीडियो नहीं बनाई, ना उन्होंने बनाने दी है। बस उन्होंने दिखा के फिर ले गए। बोलते हैं उन्होंने, हमें बहुत अफसोस है, हम जिंदा नहीं पकड़ सके इन लोगों को, ये बाकी है कि हमने रिकवर कर लिया और इंशाल्लाह आपको इंसाफ पूरा मिलेगा। लेकिन हमारी मरियम नवाज साहबा से और आला अफसरान से यही अपील है कि हमें पूरा इंसाफ दिया जाए और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा किसी की बेटी के साथ या मुल्क के अंदर ऐसा कोई खराबी ना हो।